हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। किडजी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4, और जिसमें पढ़ेंगे आज सोलेनोइड। ये लास्ट टॉपिक है, सोलेनोइड लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, और उस पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज देख लेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर लूप। नोट करो क्या क्या पढ़ेंगे अभी। पहले स्टार्टिंग स्ट्रेट वायर, फिर सर्कुलर लूप। ये दो चीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलेनोइड, ठीक है। हेडिंग डाल लो, स्ट्रेट वायर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा पूरा बढ़िया से एकदम। जी हाँ, बिल्कुल। देखो भैया, स्ट्रेट वायर क्या होता है तो मालूम है आप लोग को, एक सीधा साधा स्ट्रेट वायर जिसमें करंट जा रहा आई। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा, ए भैया तू यहां से गायब हो जल्दी फटाफट। मक्खी भैया तू भी पढ़ेगी क्या? अरे मक्खी बहन होगी ना। बट देखो, जब किसी वायर में, इसलिए मैं लेक्चर रात में बनाता हूं, आज दिन में बनाना पड़ रहा है। देखो भैया, जब किसी वायर में करंट पास होगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। जब किसी वायर में करंट पास होगा आई, तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और जिसको बोलते हैं ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपना राइट हैंड निकालो। यस सर, निकाल लिए मैंने। अब बोलो क्या करना है, किसी को पीटना है क्या? बोलो किसी को पीटना है क्या? नहीं, देखो पीटना नहीं है, ठीक है। राइट हैंड निकालो, ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। पीटना नहीं है, ठीक है। देख लो, अपना राइट हैंड निकालो और उसको ऐसे कर लो जैसे आप लोग करते ना, या, ठीक है। तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ये बोर्ड के अंदर जा रहा, तो अंदर जाने को बोलते हैं नॉर्थ, और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्रॉस से। अब देखो ये ऊपर, देखो ये करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बाहर निकलेगा बोर्ड को अंदर, देखो ये बोर्ड के अंदर जाके बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर, ऐसे। ये बोर्ड है, देखो ये बाहर, ठीक है। तो यहां होगा डॉट, और डॉट को बोलते हैं साउथ पोल। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने बता दिया, स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। कितना बनाएगा भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, या एक B इक्वल टू, स्ट्रेट वायर के लिए मैंने बता रखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, तो यहां से I बाई ए कर लो, I बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, बी स्ट्रेट वायर का। तो ये आपको नहीं पढ़नी, ये आपको नहीं पढ़नी। B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। ये क्लास 12 की कंसेप्ट है। बस ये याद रख लो कि जब किसी वायर में करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल देगा।
कौन देगा? राइट हैंड थंब रूल देगा। तो राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो। देखो ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये रहा करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अंदर जाएगा तो क्रॉस, बाहर निकलेगा तो डॉट, और जहां डॉट होगा वहां साउथ पोल होगा, जहां क्रॉस होगा वहां नॉर्थ पोल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आपको ये नहीं पढ़ना है। बस याद रख लो कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये कैसे पता चला? तो ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो आप फटाफट जाके लेक्चर 1 और 2 देख लो, 3 भी देख लो, प्रॉपर्टीज भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो जो लेक्चर 1 2 3 नहीं देखे हैं फटाफट उसको कवर कर लो। और मैंने ये बोलना भूल गया था क्या, कॉपी पेन निकाल लो, मस्ती करना बंद कर दो 30 मिनट के लिए। ठीक है, अभी तो मान लो भाई। ठीक है, अरे मूवी की तरह मत देखो इसको, मूवी की तरह देखोगे भूल जाओ। ठीक है, मूवी में इसलिए याद हो जाता है ना कि वो चीज हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, इसको भी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ये भी याद हो जाएगा। तो मैंने स्ट्रेट वायर के बारे में बताया कि स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। बनाएगा कि ना बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। चल अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, 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 सर्कुलर लूप। तो देखो भैया ये रहा सर्कुलर लूप। देखो दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। चल जा, टाटा बाय बाय। ठीक है, देखो तो ये रहा करंट का डायरेक्शन, आई 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 आई, इधर से आई निकल रहा है, इधर से आई जा रहा। ये रहा करंट का डायरेक्शन, सर्कुलर लूप, इसको बोलते हैं सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप है, कुछ ऐसे सर्कुलर लूप है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हम लोग निकाले राइट हैंड थंब रूल, यहां पे रखे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जा रहा है, करंट के नहीं जा रहा, देखो कर्व हो रहा है ठीक है, लेकिन थोड़ा देर के लिए तो ऊपर जा रहा है ना। तो यहां पे रखेंगे राइट हैंड को, यहां पे क्या होगा भाई देख लो, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा क्रॉस और इधर होगा डॉट। यहां पे भी करोगे तो देखो देखो यहां पे होगा क्रॉस और यहां पे होगा डॉट। अब यहां की बात करते हैं, देखो या तो यहां होगा क्रॉस और यहां होगा डॉट। होगा कि नहीं होगा? चलो यहां देख लेते हैं, जो खेल यहां था वही खेल यहां होगा, मतलब यहां पे भी होगा क्रॉस और इधर होगा डॉट, यहां पे भी होगा क्रॉस और इधर होगा डॉट, यहां पे भी होगा क्रॉस और यहां पे भी होगा, यहां पे क्या होगा भाई डॉट, यहां पे भी क्या होगा क्रॉस, इधर होगा क्या डॉट। देखो अब करंट के हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? पूरा बढ़िया से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा मेरे को लगता है, चलो दिखाई दे रहा है। नीचे में डॉट है भैया, देखो यहां 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 दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे में डॉट है, नीचे में डॉट है, नीचे में डॉट है। ठीक है, मान लिया ना नीचे में डॉट है, हाँ बिल्कुल। चलो अब थोड़ी सी करंट की हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन, देख लो मतलब क्लॉकवाइज है कि नहीं? क्लॉकवाइज देखो तुम, देखो तुम क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं? क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में देखो यहां पे कैसा बना रहा है भाई, साउथ पोल बना रहा है कि नहीं, मतलब यहां पे क्या बना रहा है, यहां पे क्या बना रहा है, यहां पे मतलब हम पूरा लिख सकते हैं क्रॉस, पूरा क्रॉस, ठीक है, बोलो क्रॉस लिख सकते हैं। और यहां होगा क्या, साउथ पोल, ठीक है। देखो लोग सोच रहे हैं कि सर यहां पे तो क्रॉस है, नॉर्थ होना चाहिए था, आप साउथ कैसे लिख दिए। अब बात आया समझ में, चलो हम बताते हैं एकदम फील आएगा, मजा आएगा, देखना भाई, मजा आएगा, देखना बिल्कुल मजा आएगा। मतलब क्लॉकवाइज में याद रख लो, ये फिगर याद कर लो, ये फिगर याद कर लो, गोला नहीं बना, छोटा सा बना दे रहे हैं, ठीक है, छोटा सा ये गोला बना दे रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज हो तो याद रखना कि ये कैसा है भाई, साउथ पोल है। आपसे पूछा जा सकता क्लॉकवाइज का होता है साउथ पोल, शायद दिखाई दे रहा है क्या, हाँ साउथ पोल, ठीक है। क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। देखो अब इसको कहां बनाए, हम कहां बनाए, देखिए जगह कहां है भाई, देखिए जगह कहां है, हाँ जगह यहां पे है कुछ, तो यहां पे बताते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में देखो, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे होगा नॉर्थ पोल, एंटी उसके नाम में ही आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल होगा। अभी पूरा फील दिलाए, अभी याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक है ये, फील दिलाएंगे कैसे साउथ होगा कैसे नॉर्थ होगा, फील दिलाएंगे, घबराओ नहीं। अभी बस ये बताओ कि याद हुआ कि नहीं याद होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, मैंने भी पहले ऐसे याद कर रखा था, एंटी क्लॉक एन आ रहा है ना नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज नहीं आ रहा है साउथ पोल, ठीक है। ऐसा नहीं है क्लॉकवाइज में एस नहीं है, यहां होगा क्या एस, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है एस होता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एन होता है। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है कि नहीं, एनटी नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मतलब इसमें होगा नॉर्थ पोल और यहां होगा साउथ पोल। देख लो क्लॉकवाइज है ना, देखो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो नॉर्थ पोल, ठीक है। और पूरा फील लेके देखेंगे कि ये जो है ना साउथ पोल कैसे हो गया। कितने लोगों के दिमाग में अभी चल रहा है क्या कि सर अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी तो अंदर जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए। देखो नॉर्थ पोल यहाँ पे तो नॉर्थ पोल होना चाहिए, लेकिन आपने क्या लिख रखा है साउथ पोल। हाउ, एक्सप्लेन कीजिए। तो याद करो इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था क्या कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये ऐसे कुछ था फिगर, याद है वो फिगर, बिल्कुल याद है ना जी। तो देखो नॉर्थ से साउथ ऊपर के तरफ से जाता है, देखो ऊपर के तरफ से, लेकिन साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जाता है कि नहीं, अंदर की तरफ। तो देखो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं तो वहां होता है साउथ पोल। ये आंखें हैं देख रही है, ये आंखें तुम्हें देख रही है,
ठीक है, तुम क्या क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या मोबाइल खोल के दूसरे ऐप पे काम कर रहे हो, ठीक है। सर आपने दिल की बात सुन ली, हा हा हा। देखो अभी एकदम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ लेक्चर पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही, जिस प्लेट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, वो प्लेट कैसा प्लेट होगा, साउथ पोल का प्लेट होगा। जिस प्लेट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही, वो प्लेट कैसा होगा, साउथ पोल का प्लेट होगा। जैसे मैं बोलूं कि देखो ये बुक जो है ना, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं, अंदर, तो ये कैसा प्लेट होगा, साउथ होगा। देखो साउथ टू नॉर्थ लिख देते हैं, साउथ टू नॉर्थ। चलो आप ये बुक पे मैंने नाम लिखा साउथ टू नॉर्थ, आप लोग की वजह से, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं, किसी को पीट नहीं सकता। हाँ, वो आप लोग को किसी भी तरह मेरे को याद करा देना है। तो देखो साउथ से नॉर्थ जाएगा, साउथ देखो साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो साउथ से नॉर्थ जाएगा अंदर की ओर, मतलब इस प्लेट पे कैसा होगा, साउथ पोल होगा। अब आया समझ में, बिल्कुल अब आया, दिखाई दे रहा है क्या, एकदम बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये जो प्लेट होगा कैसा प्लेट होगा, साउथ पोल का होगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा और कहेगा करंट का डायरेक्शन ऐसे है, आप बताओ साउथ पोल होगा कि नॉर्थ पोल होगा। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज में साउथ पोल होगा। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, लिख लो, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब इसको रब करते हैं और दूसरा बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला। अरे फील आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर एकदम फील आ गया, ठीक है। बुक में दे रखा है कि ऐसे ही याद करना है आपको, लेकिन ये कैसे होगा अब जाके समझ में आया कि साउथ पोल ही क्यों होगा। चलो ये देखो, शायद मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे में, तो इसको छोटा कर लेते हैं। क्या करना है, छोटा कर देते हैं इसको। अब शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां से करंट बाहर, ये रहा आई का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन, आई करंट डायरेक्शन है। देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ होता है। तो देखो यहां पे क्या होगा भाई, देखो करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब निकालो भाई, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। देखो यहां पे करंट का डायरेक्शन इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। देखो यहां पे भी नॉर्थ और साउथ, यहां होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ, यहां होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ। देख लो, कर लो, राइट हैंड थंब रूल, नॉर्थ साउथ, यहां देखो नॉर्थ साउथ, यहां होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ, यहां होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ, यहां होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ। मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं। अरे इसको रब कर देते हैं भाई, बीच में भाड़ रहा है ये सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आ रहे हैं भाई, किधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, देखो बाहर आ रहे हैं, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रहे हैं, सारे में। देखो यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, बाहर बाहर बाहर, यानी बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा। तो कैसा पोल होगा भाई, नॉर्थ पोल होगा। अब आया कि नहीं आया समझ में, देख लो यहां से बाहर निकल रहे हैं मैग्नेट्स, बाहर मैग्नेट्स का ही सारा खेल है, बाहर निकल रहे हैं तो नॉर्थ पोल का प्लेट है।
आया कि नहीं आया? छापो छापो जल्दी। मेरे ख्याल से अब करते हैं रब। स्क्रीनशॉट कर लो यार, क्लास में थोड़ी ना बैठे हो। वीडियो को पुश करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, लिख लो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे करंट, यहाँ पे ये सोलेनॉइड किसे कहते हैं? तो देख लो सोलेनॉइड किसे कहते हैं। तो कॉपर वायर ले लो, कॉपर वायर, और एक कोर मेटल ले लो, सॉफ्ट आयरन, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। कोर मेटल बोलो या फिर सॉफ्ट आयरन बोलो, SOFT, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन पे वो कॉपर जो है ना रैप्ड कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत पास पास, मैंने थोड़ा दूर दूर कर रखा है, ठीक है, आप लोग बहुत पास पास, ठीक है। देखो, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire. This system is known as solenoid. सोलेनॉइड क्या एक सिस्टम है जहां पे लॉन्ग कॉपर वायर जो होता है वो रैप्ड होता है बहुत पास पास। जब उसमें हम करंट को पास कराएंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, देखो देखो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल, अरे ये तो सर इस पे भी ला 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 टुरुरु 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 ओ ओ ओ टुरुरु, देखो देखो, मतलब कुछ वायर ऐसे ऐसे रैप्ड है, ऐसे ऐसे रैप्ड है। तो अगर हम एक वायर की देखें तो कुछ ऐसे है क्या भाई? देख लो, देखो कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे, देखो देखो ऐसे है रैप्ड, ठीक है। मतलब करंट की डायरेक्शन कैसा भाई? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है कि नहीं? हर जगह देखो, हर जगह, हर जगह। तो यहां होगा साउथ और यहां होगा नॉर्थ। और सोलेनॉइड भी एक टाइप का काम करता है, कैसा? एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। देख लो, ये करंट आई है, ठीक है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ठीक है, ये करंट आई है, ठीक है। देखो हम याद आ गया वो बात। देखो सोलेनॉइड तो खत्म हो गया, ठीक है। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. This system is known as solenoid. Solenoid just like a bar magnet. It's behave like a bar magnet. ये देखो, इसमें कुछ खासियत है, इसकी कुछ खासियत है, वो भी बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें अगर टर्न करोगे, नंबर ऑफ टर्न कम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर कम करोगे, इसमें से जो टर्म्स ऐसे ऐसे किए हो अगर कम करोगे, 2-4 करोगे, ठीक है, 2-4, यहाँ पे अप्रोक्स मान लो 30 टर्म्स हैं, अगर मान लो कम करके उसको 20 कर दिए, 20 टर्न कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, इस पे ज्यादा रैप्ट होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बात आया समझ में? हाँ, करंट बढ़ेगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर मान लो कि हम 20 टर्न्स रखे हैं, करंट को बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, और करंट को भी बढ़ा दिए और नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दिए तो भी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, सबसे ज्यादा देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ है? पोल पे, देखो सबसे ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और सॉफ्ट आयरन लेने से, बहुत सारे मेटल ले सकते हो लेकिन
मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे मटेरियल हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन ना लगा के हम एक आयरन का पीस लगा देते हैं तो कम मैग्नेटिक, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बीज होता है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जैसा जैसा मटेरियल होगा उसका वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर आयरन का होगा तो बहुत कम बनेगा, सॉफ्ट आयरन का होगा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है और करंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आई देखो करंट फ्लो हो रहा है, आई आई आई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। देखो जब पढ़ाई हो रही है तो मन से पढ़ो एकदम। जरूरी नहीं कि हम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 ही घंटा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, 2 ही घंटा एकदम पढ़ो। लेकिन देखो आज ये अप्रोक्स 30 मिनट का लेक्चर चला, एकदम बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। देखो ठीक है, तो फटाफट कॉपी जल्दी इसको नोट कर लो, ठीक है। कॉपी पे जल्दी नोट कर लो और करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल ऑफ यू।